सोचिए, आज से करीब 130-140 साल बाद की दुनिया कैसी होगी, जहां न स्कूल की बिल्डिंग होगी, न असली किताबें और न ही हमारे जैसे टीचर्स। आज की कहानी द फन दे हैड हमें सीधे साल 2157 में ले जाती है। कहानी की शुरुआत होती है मार्गी से। वो अपनी डायरी में लिखती है, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। बॉस, 2157 में असली किताब मिलना वैसा ही है जैसे आज हमें अलादीन का चिराग मिल जाए। मार्गी को याद आता है कि उसके दादाजी ने एक बार बताया था कि जब वो छोटे थे तो कहानियां कागज पर छपती थीं। दोनों के लिए यह बेहद अजीब था कि किताब के शब्द अपनी जगह पर ठहरे हुए थे, वो हिल नहीं रहे थे। यार मार्गी, क्या बकवास है। एक बार किताब पढ़ लो तो इसे फेंक दो। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर तो लाखों किताबें आ सकती हैं और वो भी बिना जगह घेरे। हाँ, सही कह रहे हो। मार्गी सिर्फ 11 साल की थी, इसलिए उसने टॉमी जितनी टेलीबुक्स यानी स्क्रीन पर पढ़ी जाने वाली किताबें नहीं देखी थी। मार्गी ने टॉमी से पूछा, यह किताब किस बारे में है? टॉमी ने छोटे भाई वाले टोन में कहा, स्कूल के बारे में। स्कूल का नाम सुनते ही मार्गी का मुंह बन गया। उसे स्कूल से सख्त नफरत थी। फ्लैशबैक में दिखता है कि मार्गी का मैकेनिकल टीचर उसे भूगोल के एक के बाद एक टेस्ट दिए जा रहा था और मार्गी का परफॉर्मेंस खराब होता जा रहा था। मार्गी की मम्मी इस बात से परेशान होकर काउंटी इंस्पेक्टर यानी कंप्यूटर और रोबोट ठीक करने वाला मैकेनिक को बुलाती हैं। देखो मार्गी, ये खाओ और खुश रहो। धन्यवाद अंकल। अब इस टीचर कंप्यूटर को ठीक करते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल खुल गया। काश ये कभी ठीक ही ना हो। लेकिन मैकेनिक उस्ताद निकला। उसने 1 घंटे में कंप्यूटर वापस जोड़ दिया। मार्गी को स्क्रीन से इतनी चिढ़ नहीं थी जितनी उस स्लॉट यानी कंप्यूटर में दी गई वो जगह जहाँ होमवर्क डालना होता था से थी। देखो मार्गी, ये रहा होमवर्क स्लॉट। अरे मुझे समझ नहीं आया था। कोई बात नहीं, अब ठीक है। मार्गी को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर एक पंच कोड यानी एक खास तरह की कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज में लिखना पड़ता था, जो उसने 6 साल की उम्र में सीखी थी। बहुत अच्छा मार्गी, इसमें इस बच्ची की कोई गलती नहीं है। इस मैकेनिकल टीचर का जियोग्राफी गियर थोड़ा फास्ट हो गया था। मैंने इसे 10 साल के बच्चे के लेवल पर सेट कर दिया है। पर कोई स्कूल के बारे में क्या लिख सकता है? बुद्धू, ये हमारे जैसा स्कूल नहीं था। ये सैकड़ों साल पुराना स्कूल था, सदियों पुराना। पर क्या उनके पास भी हमारी तरह टीचर होते थे? हाँ, टीचर होते थे, पर वो कोई मशीन या रोबोट नहीं, बल्कि एक आदमी मैन होता था। एक इंसान। इंसान इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि सब कुछ पढ़ा दे? और एक अजनबी आदमी मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाएगा? मुझे तो डर लगेगा। मार्गी, तुम कुछ नहीं जानती। टीचर किसी के घर नहीं जाता था। उनका एक स्पेशल बिल्डिंग होता था जहाँ सारे बच्चे खुद चलकर जाते थे। और मजे की बात सुन, एक ही उम्र के बच्चे एक जैसी चीजें सीखते थे। मार्गी, स्कूल का टाइम हो गया। अभी नहीं मम्मी। अभी मतलब अभी। और टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया है। क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ ये किताब थोड़ी और पढ़ सकती हूँ? हाँ, शायद। आज हम अर्थमैटिक यानी अंकगणित में फ्रैक्शंस यानी भिन्न का जोड़ सीखेंगे। कृपया अपना कल का होमवर्क स्लॉट में डालें। मार्गी सोच रही थी कि जब उसके दादा के दादा छोटे बच्चे रहे होंगे तो कितना मजा आता होगा। आस पड़ोस के सारे बच्चे हंसते खेलते चिल्लाते हुए स्कूल के क्लासरूम में साथ बैठते होंगे और छुट्टी होने पर साथ में घर जाते होंगे। वे एक जैसी चीजें सीखते थे ताकि एक दूसरे की होमवर्क में मदद कर सकें और आपस में बातें कर सकें। मार्गी की आंखें बंद हो जाती हैं और वो सिर्फ एक ही बात सोच रही होती है कि उस जमाने के बच्चों को कितना मजा आता होगा। द फन दे हैड